माना। आरोप लगते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि ब्राह्मण समाज ने जातिवाद को खड़ा किया, ब्राह्मण समाज ने ये किया। पहले नहीं था, कुछ सालों में। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी आप कुछ सालों में आप देखेंगे तो ये 4-5 सालों में ही रहा। तो क्या पहले ही स्थितियां क्यों नहीं बनी, वर्तमान में ही क्यों बन पा रही है? इसका शायद अंदाजा हमको आपको लगाना पड़ेगा। और कई लोग ये भी कहते हैं मुझसे, जैसे कि यहाँ आयोजन में मिलते हैं, कई सामाजिक कार्यक्रम में मिलते हैं, कहते हैं कि यार कपिल, समाज का एक अपना मामला है लेकिन समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरी उम्र तो काफी कम है, जितनी मेरी उम्र है उससे शायद 2 गुना 3 गुना आपके अनुभव है जीवन के। ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन घर में जो एक बच्चा जो तुतलाती आवाज में बोलने का साहस करता है, उसी तरह से मैं साहस कर रहा हूँ आपके सामने। वो कहते हैं कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुपता, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप चुपे, अगला नंबर आपका है। जी, हमें गौर करने की हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। जो मैंने बताई, वापस मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ, जो जेन जी जनरेशन है, जो जेन अल्फा जनरेशन, जो जेन मिलेनियल्स है, आप देखेंगे कि कुछ सालों में, कुछ समय से जो पुराना दौर था वो वापस उसी परिप्रेक्ष्य में आ रहा है। हम साहित्य से हमने दूरी बना ली थी। आप देखेंगे कुछ समय से, 5-7 महीनों से या साल भर से, जो युवा है वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए साहित्य से जुड़ रहा है। इस बात पर मुझे गर्व भी होता है आदरणीय, कि जिस पेशे से मैं आता हूँ, करीबन मीडिया का पेशा है, करीबन 70% लोग ब्राह्मण लोग ही इस मीडिया का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में जिसने सोशल मीडिया को जाम किया, ललन टॉप के संस्थापक अध्यक्ष सौरभ द्विवेदी जी ब्राह्मण थे। उन्होंने साहित्य को जोड़ने का जिम्मा बिठाया। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र यही है कि युवाओं को अब वापस से संस्कारों से जोड़ना पड़ेगा। हमें सिर्फ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देकर के, हमें सिर्फ मिशनरी स्कूलों से, हमें मिशनरी स्कूल से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि ज्ञान कहीं भी मिले, हमें ग्रहण करना चाहिए। मेरी भाषा को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा मानना सिर्फ यह है कि हम प्राथमिकता किसको देते हैं। साथियों, मित्रों, मैंने जो बताया वापस दौर जो वापस को आने को है। अब आप देखेंगे, मैं 4 दिन से, अभी हाल ही में मैं 1:30 बजे मंदसौर आया। मैं अभी 4 दिन से भोपाल था। मुझे जैसा कि आदरणीय ने कहा, मुझे उसी उपलक्ष्य में बुलाया था वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने रिसर्च की, तो मैं सुन रहा था, तो मैंने आदरणीय से प्रश्न कहा कि जो दौर है, प्रिंट मीडिया का जो दौर है, वो बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आजकल जो भी पीढ़ी है वो भी इलेक्ट्रॉनिक पे, सोशल मीडिया पर कन्वर्ट होती जा रही है। तो मैंने सवाल पूछा था एमडी से, तो उन्होंने हंसते हुए ये जवाब दिया कि आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि एआई का दौर है, एआई का जमाना है। आजकल नौकरियां एआई खा रहा है।